इट्स जीविका दर्शन न्यूज। भीलवाड़ा राजस्थान प्रदेश के सवाई माधोपुर से शुरू होकर उनियारा, टोंक, देवली, जयपुर, शाहपुरा, मुंशी, उपरेडा, मेघरास, लांबिया स्टेशन, हरिपुरा, चौराया, करेड़ा और देवगढ़ राजसमंद तक 4 दशक पूर्व इस रेलवे लाइन की सर्वे हो चुकी। इस सर्वे पर केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए भी खर्च किए, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। उपरेडा निवासी मुबारिक हुसैन मंसूरी ने बताया कि इस मार्ग पर पूर्व में रेलवे लाइन हेतु ट्रैक बिछाने के लिए मिट्टी का कार्य भी किया गया था, टेलीफोन के खंभे भी लग गए थे और जगह जगह आज भी सीमेंट के निशान भी मौजूद हैं। 5 दशक पूर्व इस रास्ते पर ट्रैक देखना बाकी था, लेकिन इस रेलवे लाइन के नहीं आने से क्षेत्रीय विकास को काफी गहरा धक्का लगा। अगर यह रेलवे लाइन शुरू होती तो सवाई माधोपुर जिले से आने वाले अनेक गांव का विकास होता, उनियारा का विकास होता, टोंक जिले का विकास होता, देवली क्षेत्र का विकास होता, जहाजपुर क्षेत्र का विकास होता। विदित रहे जहाजपुर यज्ञपुर के नाम से भी जाना जाता है, जहां सदियों पूर्व महान यज्ञ हुआ था। इसके साथ साथ शाहपुरा क्षेत्र, जो कि देश की आजादी के बाद राजस्थान प्रदेश के निर्माण में सबसे पहले शाहपुरा रियासत ही आगे होकर संयुक्त राजस्थान निर्माण में सहयोग देने वाली देश की पहली रियासत थी। शाहपुरा में अनेक महत्वपूर्ण स्थान है। रामस्नेही संप्रदाय का अंतर्राष्ट्रीय पीठ, बाहरट हवेली, शाहपुरा बाग, शाहपुरा के महल, धरती देवरा मंदिर और अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थान विकास में पिछड़ गए। यह शाहपुरा क्षेत्र ही है जो आजादी दिलाने में योगदान देने वाले योद्धा और क्रांतिकारियों को जन्म देने वाली भूमि रही है, जिसमें महान क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट जैसी महान क्रांतिकारी विभूतियों का जन्म और कर्मस्थली रही है। इसी के पास मात्र 10 किलोमीटर है दिकोला का किला। आजादी से लेकर आज तक शाहपुरा क्षेत्र विकास में पिछड़ गया। अगर यह रेलवे लाइन से जुड़ जाता तो जो क्षेत्रवासी आज जिले की मांग कर रहे हैं, आज से लगभग 5 दशक पूर्व यह जिला बन गया होता। इस क्षेत्र में रामस्नेही संप्रदाय की अंतर्राष्ट्रीय पीठ है, जहां प्रतिवर्ष विश्व प्रसिद्ध मेला भरता है, जो कि पांचों का थाल के नाम से भी प्रसिद्ध है। प्रतापपुरा का कदमा का मंदिर है। लोगों की मान्यता है कि कदम वृक्ष के इतने पेड़ आसपास के 200 किलोमीटर की परिधि में कहीं नहीं है। इसके साथ साथ मूसा का देवनारायण मंदिर, यहाँ प्रति सप्ताह हजारों लोग दर्शन करने आते हैं और अपनी पीड़ा लेकर आते हैं, मनोकामना पूरी करके जाते हैं। इसी के पास मुंशी का गोरिया की माताजी का मंदिर स्थित है। इसी मार्ग पर उपरेडा का प्रसिद्ध मरोटिया खेड़ा हनुमान जी मंदिर, जोगी राम जी का मंदिर, फुटिया देवनारायण मंदिर स्थित है, जहां हजारों लोग प्रतिवर्ष दर्शन को आते हैं। इसी से संलग्न है कुछ ही दूरी पर बेसकलाई का किरिया रानी माता मंदिर, मेघरास की सदियों पुरानी समाधि स्थल और लांबिया का प्रसिद्ध भैरवनाथ का मंदिर। करेड़ा में सैलानी सरकार की दरगाह और देवगढ़ में अनेक ऐतिहासिक स्थान है। राजसमंद जिले की मार्बल व्यवसाय, भीलवाड़ा जिले की औद्योगिक इकाइयां, शाहपुरा ऐतिहासिक महत्व के स्थल और इस मार्ग पर आने वाले अनेक स्थलों का जुड़ाव होता, साथ ही साथ धार्मिक व पर्यटक महत्व के स्थलों का भी जुड़ाव होता है। यह क्षेत्र विकास में काफी पिछड़ गया और लोगों की विकास की उम्मीदों पर पानी फिर गया और क्षेत्रीय विकास का रात्रि का सपना सूर्योदय के साथ ही टूट गया। क्षेत्रवासी काफी समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान कब होगा? इसकी शुरुआत के लिए आज से 15 वर्ष पूर्व केंद्रीय रेलवे मंत्री सीपी जोशी ने इसका फिर से सर्वे कराने का आश्वासन भी दिया था, किंतु सीपी जोशी कुछ महीनों तक रेलवे मंत्री रहे और केंद्र सरकार ने उनका मंत्रालय परिवर्तन कर दिया, जिससे लोगों का सपना फिर से अधूरा रह गया। इस रेलवे की नवीन शुरुआत के लिए समय समय पर क्षेत्रवासी मांग करते रहे। जनप्रतिनिधि, अनेक समाजसेवी संस्थाओं और अनेक राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा भी इस हेतु लिखित में पत्राचार केंद्र सरकार को समय समय पर प्रेषित किए जाते रहे हैं। इसलिए इस मार्ग पर पुनः रेलवे लाइन की सर्वे होकर रेलवे लाइन की शुरुआत होगी तो विकास के नए आयाम स्थापित होंगे और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी और इससे लगभग 200 से 250 ग्राम पंचायतों का सीधा जुड़ा होगा। इससे 4 जिले आपस में जुड़ेंगे, अनेक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और पिछड़े हुए क्षेत्र को राहत मिलेगी। इस संदर्भ में पिछले 10 वर्षों से लगातार समय समय पर लिखित में संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया। इसलिए जन भावनाओं को और क्षेत्रीय विकास को मद्देनजर रखते हुए इस मार्ग पर नवीन रेलवे लाइन के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।